हिफ्ज कराने का क्या फायदा। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करता हूं। उन सारी बातों के अलावा जो अल्लाह करीम ने हाफिज के लिए, हाफिज कुरान के लिए जो अल्लाह करीम ने वादे किए हैं, उन सारे वादों के अलावा मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। वो ये है कि अल्लाह ने ये कुरान नाजिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मे लिया, अपने पास रखा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है कि हमने नाजिल किया है और हम खुद ही इसकी हिफाजत करने वाले। नाजिल किसने किया? अल्लाह ने। हिफाजत किसने करनी है? अल्लाह ने। लेकिन करनी किस जरिए से है और की किस जरिए से है? बाज ऐसे लोग जिनको दीन से वाकफियत पूरी नहीं होती, वो हदीस के बारे में इतराज करते हैं कि ये बहुत बाद में लिखी गई। बाज कुरान पर एतराज करते हैं कि ये तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में लिखा गया। और फिर किताबत के ऊपर और दीन की जो हिफाजत है उस हवाले से किताबत के ऊपर इतनी बड़ी बहस उठती है कि उसमें मगरिब भी शामिल हो जाता है, मशरिक भी शामिल हो जाता है कि किताबत थी कि नहीं थी। हम भी दलाइल देना शुरू कर देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कुरान लिखा हुआ मौजूद था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हदीस लिखी हुई मौजूद थी। हम उसके दलाइल देना शुरू कर देते हैं। वो दलाइल अपनी जगह दुरुस्त हैं, वो सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि कुरान के भी और हदीस की भी हिफाजत का जो असल जरिया है वो किताबत नहीं है, वो हिफ्ज है। जिन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना और हिफ्ज कर लिया, ये असल में हिफाजत का जरिया। और फिर सहाबा किराम के बाद ताबीन उज़ाम, फिर तबा ताबीन उज़ाम, और आज तक ये जो छोटे छोटे बच्चे आपके सामने मौजूद हैं, इन्होंने जो कुरान हिफ्ज किया है, तो असल में वो जो अल्लाह की जिम्मेदारी है कुरान की हिफाजत की, ये कारकुनाने कज़ाओ कुदरत के तौर पर ये अल्लाह की जिम्मेदारी में शामिल हो गए। जिम्मेदारी अल्लाह की है, हिफाजत उसने करनी है। ये बच्चे हिफ्ज नहीं करेंगे, वो किसी और को हिफ्ज करा देगा। वो मोहताज नहीं है किसी का, ना वो कंप्यूटर का मोहताज है, ना वो किताबत का मोहताज है, ना वो किसी फर्द का मोहताज है। ये तो सादत उसको मिलती है जो अपने बच्चों को हिफ्ज करा के उस फील्ड के अंदर, उस मैदान के अंदर, उस फहरिस्त के अंदर अपने बच्चों को शामिल करवा लेते हैं, जो असल में अल्लाह की जिम्मेदारी पूरे करने की फहरिस्त है। आप अंदाजा कीजिए इससे बड़ी सादत और क्या होगी कि ये बच्चे आज के बाद अल्लाह के कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी के अंदर शामिल हो गए। इससे बड़ा एजाज भी कोई होगा? अगर ये सारी जिंदगी सिर्फ कुरान को हिफ्ज कर करके, याद कर करके महफूज रखें बस, और कुछ ना करें, कोई अमल ना करें, ये तय कर ले कि हमने अल्लाह के कुरान की हिफाजत करनी है, बस, ये भी कायनात के एजाजों में से बड़ा एजाज है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह करीम ने ये एजाज इनको दे दिया, इन 5 बच्चों को, और हमें जो हम मौजूद हैं, हमें इनको देखकर हसरत करनी चाहिए और ख्वाहिश करनी चाहिए और वादा करना चाहिए अल्लाह से कि हम अपने बच्चों को भी इस लाइन पे लगाएंगे। और इससे बड़ी और इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं है कि अपने बच्चों को अगर कुरान के हिफ्ज पे लगा दें और दीन की तालीम पे लगा दें, तो इससे अच्छी और कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। लिहाजा मैंने अर्ज किया कि हिफ्ज बच्चों ने किया है, हम उसके साथ शामिल हो गए हैं। अल्लाह ताला हमारी ये शमूलियत कबूल फरमा ले इस मुबारक तकरीब के अंदर। सुभान अल्लाह। और ये जो अल्लाह का कलाम है जिसकी हिफ्ज की हम बात कर रहे हैं,
मैंने इस कुरान के बारे में कुरान ही की एक आयत आपके सामने तिलावत की, सूरह जुमर की। उसमें अल्लाह करीम ने फरमाया है कि ये जो कुरान है ना, अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस, ये कायनात की बेहतरीन बात है। कायनात का बेहतरीन कलाम अल्लाह ने नाजिल किया। तो क्यों ना बेहतरीन हो, इसलिए कि अल्लाह का कलाम है, कलामुल्लाह है। तो अल्लाह का कलाम है, तो जैसे फضल कलामिल्लाह अला साइरिल कलाम का फضलिल्लाहि अला अदनाकुम, जिस तरह अल्लाह की फजीलत मखलूक के ऊपर है, इसी तरह अल्लाह के कलाम की फजीलत सारी दुनिया के कलामों के ऊपर। अल्लाह ताला ने अपने कलाम को भी फजीलत दी, जाहिर अल्लाह का कलाम है। अल्लाह अकबर। लेकिन ये कलाम नाजिल क्यों हुआ है? इसके नाजिल होने के लिए, ये बरकतें देने के लिए, सवाब देने के लिए, सआदतें देने के लिए, शर्फ देने के लिए, सिर्फ इन उमूर के लिए, शिफा देने के लिए, सिर्फ उन उमूर के लिए ये नाजिल नहीं हुआ कुरान। कुरान बुनियादी तौर पर किताब हिदायत है। कुरान नाजिल हुआ है हिदायत के लिए। हम सारी जिंदगी कुरान पढ़ते रहे, हाफिज हों या गैर हाफिज हों, हम सारी जिंदगी कुरान पढ़ते रहे। अगर हिदायत नहीं मिली तो इसका मतलब है हमने कुरान से फायदा नहीं उठाया। लोगों ने जो मर्जी ले लिया कुरान से, और कुरान हिदायत देता भी नहीं है, हर एक को नहीं देता कुरान। हुदल लिल मुत्तकीन आपने सुना हुआ है, हुदल लिन्नास भी आपने सुना हुआ है। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, सिर्फ मुत्तकियों के लिए हिदायत है। फर्क क्या है इन दोनों में? कि कुरान हिदायत देता है, एक हिदायत होती है इराउ तरीक, रास्ता दिखाना, बल्कि एक हिदायत होती है रास्ता। खुद कुरान कहता है इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सीधे रास्ते पर हैं। हुदा का माना रास्ता भी है, हुदा का माना रास्ता दिखाना भी है, और हुदा का माना मंजिले मकसूद पर पहुंचाना भी है। लिहाजा कुरान रास्ता दिखाता तो सबको है, हर एक को रास्ता दिखाता है, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो मानने वाला हो, चाहे वो ना मानने वाला हो, रास्ता हर एक को दिखाता है। लेकिन मंजिल मकसूद पे हर एक को नहीं पहुंचाता, ये याद रखिए। और इस आयत में मंजिल मकसूद पे पहुंचना हो तो फिर कैसे, क्या करना चाहिए? और इस आयत में अल्लाह करीम ने फरमाया अल्लाह ने कायनात का बेहतरीन कलाम नाजिल किया है, लेकिन बेहतरीन कलाम कह के जो दो खुसूसियात बताई है ना, सुबहान अल्लाह। फरमाया किताबम मुतशाबिहम मसानी, ये एक ऐसी किताब है जो बाहम मिलती जुलती और उस बार बार दोहराई जाने वाली दो खुसूसियात। गौर से सुन लीजिएगा मेरी बात। एक खुसूसियत है मुशाबिहत, और एक खुसूसियत है तकरार, बार बार आना। दुनिया के कलामों में, मखलूक के कलाम में अगर ये दो खुसूसियात आ जाए ना, मुशाबिहत हो, वही बातें बार बार आ रही हो, तकरार हो या मुशाबिहत हो, मखलूक के कलाम में अगर ये दो बातें आ जाएं तो उसका नतीजा पता क्या निकलता है? कलाम अपनी तासीर खो देता है। लिहाजा बड़े बड़े उदबा, बड़े बड़े शुआरा जब वो कलाम लिखते हैं तो वो बड़ी कोशिश और मेहनत के साथ इस बात का एहतमाम करते हैं कि मुशाबिहत भी ना हो और तकरार भी ना हो। इसलिए कि अगर तकरार हो, आप एक दफा कुरान आप उस कलाम एक दफा पढ़ेंगे, आप कहेंगे इसमें तो तकरार, ये खूबी नहीं है, नक्स है। खूबी नहीं है, नक्स है। मुशाबिहत भी नक्स है, मखलूक के कलाम में मुशाबिहत भी नक्स है, और मखलूक के कलाम में तकरार भी नक्स है।
अल्लाह फरमाता है ये कायनात का बेहतरीन कलाम है, किताबम मुतशाबिहम मसानी, इसमें मुशाबिहत भी है, इसमें तकरार। अल्लाह अकबर, कितनी मुशाबिहत और कितनी तकरार। अल्लाह अकबर, बार बार वही गफूरुर रहीम, अजीजुल हकीम, हुफ़ाज़ भूल जाते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ अलैहि रहमा के दौर का एक वाक़या मुअर्रिख़ीन ने लिखा है। कोई बहुत मुस्तनद वाक़या नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब हिजाज के गवर्नर होते थे तब भी, और जब खलीफा बन गए तब भी, वो मुनाजरे करवाया करते थे। वो मुनाजरे का दौर था, और मुनाजरे का मतलब ये होता था कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आपस में मुनाजरा करें ताकि उनको इसके ज़रिए से दीन की तबलीग की जा सके। लिहाजा वो मुनाजरा करवाया उन्होंने। तो एक मुनाजरे में एक शख्स जो यहूदी था, वो यहूदियों की तरफ से मुनाजरा करने आया। जब अगला मुनाजरा हुआ तो वो मुसलमानों की तरफ से मुनाजरा करने आया। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ अलैहि रहमा ने उससे पूछा कि ये तुम्हें क्या हुआ है कि पिछली दफ़ा तो तुम यहूदियों की तरफ से मुनाजरा करने आए हो और इस दफ़ा तुम मुसलमानों की तरफ से मुनाजरा करने आए हो, क्या फ़र्क पड़ा तुम्हें? उसने कहा क्या बताऊं, मैं चूँकि मुसलमानों के साथ मुनाजरा करता था और एक बात का हमारे पास जवाब नहीं होता था जो मुसलमान करते थे। मुसलमान कहते थे जितनी महफूज किताब कुरान मजीद है दुनिया कायनात में, इतनी कोई किताब महफूज नहीं। वो कहता मुझे ये बात बड़ी तकलीफ देती थी, मैं सोचता था कि इसका क्या तोड़ करें, और वाकई महफूज थी। हम जो मर्जी कर लें ये महफूज ही थी, इसलिए कि ये तो लोगों के सीनों में महफूज। अल्लाह, तो जब ये सीनों में महफूज है तो हम इसको क्या करें? कहता है मैं बहुत सोचता था कि मैं इसका कोई तोड़, मैं स्कीम सोचता रहता था, स्कीम में सोचता रहता था कि इसका क्या तोड़। तो कहता मेरे दिल में एक स्कीम आई। मैंने सोचा ये जो आयात के आखिर पे अल्लाह की सिफात बयान हुई है ना, गफूरुर रहीम, अजीजुल हकीम, खबीरुन अलीम, अलीमुन खबीर, वो कहता है ये बार बार आई हैं, इसमें तो हाफिज भूल जाते हैं कि क्या आ रही है। तो मैं ऐसा करता हूं, एक तरह की सिफात से दूसरी तरह की सिफात को बदल देता हूं। पता तो किसी को चलना नहीं, शुरू में लोग तस्लीम कर लेंगे। जब लोग तस्लीम कर लेंगे तो मैं इनको कहूंगा कि ये जब तस्लीम कर लिया जाएगा तो मैं उसके बाद ये कहूंगा कि देखो तुम्हारा कुरान यहां से और है, यहां से और है, तुम्हारा ही कुरान है, इसमें सिफात बदली हुई हैं। ये एक तरीका मेरे पास स्कीम आई, मैं इसके अलावा तो मेरे पास कोई स्कीम नहीं थी। कहते हैं ये स्कीम मैंने सोची तो मैंने सोचा कि मुख्तलिफ सिफात को मुख्तलिफ सिफात से बदल डालूंगा। तो ये स्कीम बनाने के बाद सबसे पहली आयत मैंने जब पहले आदमी को सुनाई, स्कीम तो बड़ी थी, तो कहता मैंने पहली आयत एक पहले आदमी को सुनाई, सूरह माइदा की, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह। इसके आगे है वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम। तो कहता है मैंने लगा दिया वल्लाहु गफूरुर रहीम, बस इतना सा फर्क किया। आयत का माना यह है कि चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, उन दोनों के हाथ काट डालो। जज़ाम बिमा कसबा, उनके बदले के तौर पर जो उन्होंने करतूत किया है, नकालम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से सजा के तौर पर, ये उसका माना है। तो वो कहता है कि मैंने ना किसी शख्स को सुनाई, मैंने कहा देखो तुम्हारा कुरान कितना अच्छा है, ये कह के तो मैंने आयत सुनाई। मैंने कहा वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। मैंने ये आयत सुनाई तो वो आदमी कहता है कि देखो मैं हाफिज तो नहीं हूं और मुझे ये पता भी नहीं है कि सही क्या है, लेकिन एक बात मुझे समझ आ रही है कि जो आयत तुमने मुझे सुनाई है ये गलत है। तो मैं हैरान रह गया, अल्लाह अकबर, कि ये हाफिज भी नहीं है, इसको पता भी नहीं है कि सही क्या है, और कहता है कि आयत तुमने जो सुनाई है ये गलत। वो कहता है फिर तुम्हें कैसे पता चला आयत गलत है? वो कहता मुझे ऐसे पता चला कि जहां अल्लाह ताला की तरफ से सजा का जिक्र हो ना,
वहां अल्लाह ताला की सिफत मगफिरत और सिफत रहमत का तज़किरा नहीं हो सकता। वहां कोई और सिफत होगी। कौन सी सिफत है ये अल्लाह को मालूम है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सिफत मगफिरत और रहमत यहां बयान हो सकती ही नहीं। अल्लाह, ये सिफात जो अल्लाह ने बयान की है, किताबम मुतशाबिहम मसाली, मुतशाबा मुशाबा, उलमा को फाज से पूछे कहां कहां मुशाबा लगता है, पूरे कुरान के अंदर मुशाबा लगता है, बार बार दोहराई जाती हैं वही आयात। लेकिन अल्लाह अकबर, ये मोजज़ा है, यही एजाज है कुरान का, मोजज़ा है ये कुरान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिनल अंबिया नबियुन इल्ला उअतिया मा हाउलाई आमन अलैहिल बशर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी को कोई ना कोई मोजज़ा दिया गया ताकि लोग उसके ऊपर ईमान लाएं, मोजज़ा दिया गया। फरमाया व इन्नमा कान अल्लज़ी ऊतीतु, और मुझे जो दिया गया है ना मोजज़ा, हर एक को दिया गया। किसी को हिस्सी मोजज़ा दिया गया, किसी को नफ्सियाती मोजज़ा दिया गया, किसी को कैसा मोजज़ा, किसी को कैसा मोजज़ा। फरमाया जो मुझे मोजज़ा दिया गया है वो दिया गया है ऊतीतु वहयन, मुझे अल्लाह ने ये वही की सूरत में ये मोजज़ा अता फरमाया। और कैसे अता फरमाया है? औहाहुल्लाहु तआला अलैया, अल्लाह ने मेरे ऊपर इसको वही किया है, ये मोजज़ा है। क्योंकि मोजज़ा ईमान की, लोगों को ईमान की ताईद और रहनुमाई के लिए मिलता है। लिहाजा फरमाया कि मैं अल्लाह से ये उम्मीद रखता हूं, अर्जू मिनल्लाह अन अकून अक्सर ताबिअन यौमल क़ियामा, मैं अल्लाह से ये उम्मीद रखता हूं कि क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा पैरोकार मेरे होंगे, क्योंकि जितना मजबूत मोजज़ा मुझे दिया गया है इतना मजबूत मोजज़ा किसी को नहीं दिया। और ये दायमी मोजज़ा है, ये इल्मी मोजज़ा है, और ये क़यामत तक के लिए है ये मोजज़ा। ये जो बच्चे हिफ्ज़ कर लेते हैं ये भी एजाज है, छोटे छोटे बच्चे हिफ्ज़ कर लेते हैं, ये एजाज, ये मोजज़ा है। वगरना हिफ्ज़ कब होती है? कोई किताब आप करें, इस तरह कोई हिफ्ज़ नहीं होती। अल्लाह अकबर, ये मोजज़ा इस तरह भी है। ये बच्चे जब या कुर्राए किराम कुरान पढ़ते हैं ना, कभी आज तक आपको ना, हमारी जितनी भी उम्र हो गई है, कभी आपको कोई कारी और हाफिज ऐसा इमाम नहीं मिलेगा जो कहे कि मैं कुरान पढ़ रहा था और मैं थक गया हूं। मुक्तदी थकते हैं, इमाम कभी नहीं थकता। मुजज़ा है। हमारे उस्ताद मोहतरम इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह वो फरमाया करते हैं, जब हाफिज कुरान पढ़ रहा होता है ना, इसके पांव जमीन पर लगे ही नहीं होते, इसके पांव जमीन से उठे हुए होते हैं, इसके कदमों के नीचे फरिश्तों ने पर बछाए हुए होते हैं। ये कैसे थके? इसके जमीन पर पांव लगे हों तो थके ना। ये दो दो पारे एक रकत में पड़ जाए, ये नहीं थकता, इसलिए कि ये अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है। ये इससे बड़ा मोजज़ा और क्या होगा? तो अल्लाह करीम ने ये मोजज़ा अता फरमाया है। और वही दो खुसूसियात जो मखलूक के कलाम में हो तो वो अपनी तासीर खो देती है। हर राइटर, हर शायर, हर अदीब वो मेहनत करके इस बात का एहतमाम करता है कि मेरी किताब में मुशाबियत ना हो और तकरार ना हो। अल्लाह फरमाता है ये जो खालिक का कलाम है ना, इसमें मुशाबियत भी है, इसमें तकरार भी है, लेकिन इसके अंदर तासीर पता है क्या? दुनिया का कलाम तासीर छोड़ देता है इन खुसूसियात की वजह से। खालिक का कलाम तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बा, खालिक के कलाम में वो तासीर है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। मैंने अगली आयत के अगले हिस्से का तर्जुमा जानबूझ के नहीं किया। किसके रोंगटे खड़े होते? हर एक के नहीं होते। हम सारी जिंदगी कुरान पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे रोंगटे ही नहीं खड़े होते। क्यों? फरमाया तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम,
हर एक के रोंगटे खड़े नहीं होते, उनके रोंगटे खड़े होते हैं यख्शौन रब्बहुम, जिनके दिल में मालिक की अजमत का रोब होता है। मालिक की अजमत का रोब हो तो रोंगटे खड़े होते हैं, वगरना नहीं होते। उसकी वजह यह है, मालिक की अजमत का रोब, साहिब कलाम जो है ना, उसकी वजह से कलाम की तासीर बदलती है। साहिब कलाम को जब तक कोई शख्स पहचानता न हो, साहिब कलाम की मार्फत न हो, खशियत का मतलब खौफ नहीं होता, खशियत का मतलब पहचान होती है, अजमत होती है, अजमत का रोब होता है। जिनके दिलों में मालिक की अजमत का रोब है, उनके रोंगटे खड़े होते हैं। देखिए, साहिब कलाम और कलाम की तासीर का फर्क यह होता है कि मैं अगर अभी कुछ कहूं, करते करते मैं कहूं कि पकड़ लो, पकड़ लो, मैं कह दूं, तो आप सारे कहेंगे पता नहीं इसका दिमाग खराब हो गया, इसका क्या मसला है, इसका कोई मतलब नहीं, ये एक फजूल कलाम होगा। लेकिन अगर यही बात पकड़ लो इलाके का थानेदार कहे, तो उसका मतलब बदल गया ना, उसकी तासीर पैदा हो गई। आप कलाम वही है, पकड़ लो, अल्फाज वही हैं, लेकिन इलाके के थानेदार ने कहे तो वो उसका मतलब और होगा, लोगों के अंदर खौफो हरास पैदा हो जाएगा। क्यों? साहिब कलाम बदल गया है, कलाम वही है। और अगर यही पकड़ लो वाला कलाम जो है, ये अगर वक्त का वजीर आजम कह दे या वक्त की सुपर पावर का सदर कह दे, पकड़ लो, पूरी दुनिया में थरथली मच जाए और एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाए कि उन्होंने ये कह दिया है। सिर्फ साहिब कलाम के बदलने से कलाम की तासीर बदलती चली गई। जिसको पता ही नहीं है कि कलाम किस रब का है, जो रब की अजमत को समझता ही नहीं है, जिसने कभी सोचा ही नहीं है किस कलाम, ये इसका साहिब कलाम कौन है, कायनात का शहनशाह, शहनशाहों का शहनशाह, वो किबरिया, रब्बे किबरिया, जिसकी किबरियाई का आलम पता है क्या है, उसकी किबरियाई को तो हम कैसे समझ सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के अर्श की जो किबरियाई है ना, बड़ाई, किबरियाई का मतलब बड़ाई, कितनी बड़ाई है अल्लाह की जात की, वो तो हम कभी समझ नहीं सकते। अल्लाह के अर्श की बड़ाई वो कायनात के मुकाबले में, बाकी सारी कायनात, और कायनात कितनी बड़ी है, अल्लाह अकबर। मैं अक्सर ये मिसाल दिया करता हूं कि हम यहां बैठे हैं, मस्जिद मुबारक का अगर नक्शा बनाया जाए तो उसमें मैं, आप, हम सब, हमारी हैसियत क्या है, एक नुक्ते से ज्यादा हैसियत नहीं। अगर इस शहर का नक्शा बने उसमें मस्जिद मुबारक की हैसियत एक नुक्ते की नहीं है। अगर पंजाब का नक्शा बने उसमें उसमें पूरे चूनिया शहर की हैसियत एक नुक्ते की नहीं है। पाकिस्तान का नक्शा बने तो चूनिया शहर इंतहाई मुख्तर एक नुक्ता है और कुछ नहीं है। और अगर पूरी दुनिया का नक्शा बने तो पाकिस्तान एक नुक्ता रह जाता है। और फिर आप निज़ाम शमसी में जाके देखें तो ज़मीन खुद एक छोटा सा नुक्ता है। फिर आप कहकशाओं में जाके देखें, ये पूरा निज़ाम शमसी जिसके अंदर बड़े बड़े, जिसमें सूरज भी मौजूद है जो करोड़ों साल दूर और करोड़ों गुना बड़ा है, ये सारी इसकी पूरा निज़ाम शमसी मिल के एक नुक्ता रह जाता है। फिर जो कहकशाओं का क्लस्टर बनता है वो कितना बड़ा है। फिर उसके बाद कायनात कहाँ तक है, अल्लाह अकबर। साइंसदानों ने बड़ी कोशिश की है कि कायनात का किनारा ढूंढ दें, बड़ी कोशिश की है। यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं साइंसदानों की कि उन्होंने कायनात का किनारा ढूंढने की कोशिश की। वो कहते हैं मिलता ही नहीं किनारा, कायनात का किनारा नहीं मिलता। पता क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये कायनात जो है ये रुकी हुई नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है। व इन्ना लमूसिऊन, हम इस कायनात को वुसअत देते चले जा रहे हैं। ये कायनात लम्हा बलम्हा वुसअत पजीर है।
लिहाजा आप कैसे इसके किनारे तक पहुंचेंगे? आप जहां तक पहुंचते हैं उससे वो कायनात आगे बढ़ी हुई होती है। वो इकबाल ने कहा था, ये कायनात अभी नातमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। कायनात कितनी बड़ी है, इस बड़ी कायनात के जिसका कोई अंदाजा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी हैसियत क्या है अल्लाह के अर्श के मुकाबले में? इसकी हैसियत फरमाया लक़दक़ सहरा हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई का कोई अंदाजा ना हो कि लंबा कितना सहरा और चौड़ा कितना। उसके अंदर एक हल्का, एक छल्ला, एक अंगूठी पड़ी हुई हो, तो जो निस्बत उस अंगूठी को उस सहरा के साथ है ना, वो इस पूरी कायनात को अल्लाह के अर्श के साथ वो मुशाबिहत है। तो क्या इस निस्बत को, यानी कोई निस्बत नहीं, उसके ऊपर अल्लाह की जात है और कितनी बड़ी है कोई पता नहीं। उसका ये कलाम है, वो है साहिबे कलाम, और जिसके दिल में रब की अजमत का रौब आ गया, जिसको पढ़ते हुए समझ आ गई कि किस मालिक का कलाम है, अल्लाह, उसके रोंगटे खड़े ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जिनके दिलों में मालिक की अजमत का रौब आ जाता है, उनको समझ आती है कि इसका साहिब कलाम कौन है, वो शहनशाहों का शहनशाह। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि ये जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह कुरान में फरमाता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू पढ़ो ना, ये एजाज भी इस उम्मत का है, वगरना पिछली उम्मतों को तो अल्लाह ने डायरेक्ट खिताब ही नहीं फरमाया। जब आपको या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ये खिताब नजर आए, ये कानों में पड़े, तो हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फौरन अलर्ट होके बैठ जाओ, सीधे होके बैठ जाओ, कान खोल के पूरी तवज्जो से बैठ जाओ। कायनात का मालिक अर्श से डायरेक्ट तुम्हें खिताब फरमा रहा है, इससे बड़ा भी एजाज कोई हो सकता? वो तुम्हें डायरेक्ट खिताब फरमा रहा। उसने आसमानों से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह, तुम्हारे रोंगटे ही नहीं खड़े होते, तुम्हें कुछ होता ही नहीं। ये जो कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि कुरान रास्ता तो दिखाता है, मंजिल मकसूद पे नहीं पहुंचाता, हिदायत नहीं मिलती। हिदायत कैसे मिलेगी? हिदायत मिलेगी दिल में अल्लाह की अजमत का रौब आएगा। हुदल लिल मुत्तकीन फरमाया ना, हुदल लिल मुत्तकीन। हमने कभी, मुत्तकीन का मतलब, मुत्तकी का मतलब होता है जो बच बच के चलना चाहे, जो गुनाहों से बच के, अल्लाह की नाराजगी से बच के अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहे, वो मुत्तकी होता है। जिसके दिल में ये तड़प हो कि अल्लाह मेरा रास्ता गुम हो गया है, अल्लाह मैं गुनाहों से बच के जिंदगी गुजारना चाहता हूं, और अल्लाह मैं तेरी खुशनुदी हासिल करना चाहता हूं, जो इस नीयत से कुरान को पढ़ेगा और पढ़ना शुरू कर दे, इस नीयत से कुरान को पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह मेरा रास्ता गुम हो गया है, मैंने तुझसे रास्ता लेना। ये अल्लाह का कलाम है ना। बंदे ने अल्लाह से जुड़ना हो तो तरीका, अपने अल्लाह से जुड़ना चाहता हूं, तरीका क्या? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाहर तशरीफ लाए, आप फरमाया, अब शुरू, अब शुरू, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। सुभान अल्लाह। खुशी किस बात की? फरमाया, खुशी ये है कि इन्ना हाज़ल कुरान सबबुन, ये जो कुरान है ना, ये रस्सी है, तरफ़हु बियदिल्लाहि व तरफ़हु बिअयदीकुम, इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, एक सिरा तुम्हारे हाथ में। जो सिरा अल्लाह के हाथ में है वो तो नहीं छूटता, छूटता वो है जो तुम्हारे हाथ में है। फरमाया, तुम इससे जुड़ो, कुरान से जुड़ो, फतमस्सकू बिहा, उसके साथ जुड़ जाओ। अगर तुम जुड़ जाओगे तो फरमाया, दो गारंटियां हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
लन तदिल्लु वलन तहलिकू बअदहु अबदा। हरगिज गुमराह नहीं होगे और कभी भी बर्बाद नहीं होगे अल्लाह के कुरान से जुड़ने के बाद। लिहाजा जिसने अल्लाह से जुड़ना है उसके पास रास्ता और कौन सा है सिवाय इसके कि कुरान से जुड़ जाए। कुरान से जुड़ने की नीयत कर लो। हम नीयत करते हैं क्या, बच्चे को कुरान हिफ्ज कराया सवाब मिलेगा। सवाब मिले ना मिले, हिदायत तो नहीं मिलेगी, इसलिए कि हिदायत हमारी नीयत ही नहीं थी। अगर हमारी नीयत हिदायत थी तो हिदायत मिलेगी। जो लेना चाहता है, आपने हदीस कुदसी सुनी हुई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है अना इंदा वन्ने अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक मामला करता हूं। जैसा ये गुमान मेरे बारे में रखता मैं वैसा मामला करता हूं। और अल्लाह के बारे में अगर कोई शख्स ये समझता है कि अल्लाह मेरी नहीं सुनता, तो अल्लाह उस नाकदरे की नहीं सुनता। जो समझता है कि मेरा अल्लाह सुनता है, उजीब दावत दाई इदा दान, उसका ऐलान है। और जिसका ख्याल यह है कि वो मेरी नहीं सुनता, पता नहीं वो कहां है कैसा है, उसकी वो नहीं सुनता, वो ना कदरे की नहीं सुनता, वो कदर वाले की सुनता है। अना इंदा वन्ने अब्दी बी, जितनी गैरतों वाली अल्लाह की जात है उतनी ही गैरतों वाली अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। जो गैरत अल्लाह की जात में है वही गैरत अल्लाह के कलाम में है। जो अल्लाह से जैसा गुमान रखे अल्लाह उसके साथ वो मामला करे। तो कुरान से भी जैसा कोई गुमान रखता है वही मामला कुरान कर देता है। जो इसको शिफा लेता है वो इसको शिफा दे देता है। जो इसको बच्ची के सर पे साया करके सिर्फ साया लेता है वो इसको साया दे देता। जो इससे सवाब लेता है वो इसको सवाब दे देता। हत्ता कि जो कुरान का फहम हासिल करना चाहता है कुरान उसको फहम दे देता है। हिदायत सिर्फ उसको देता है जो हिदायत लेना चाहता है। हुदल मुत्तकीन, जो चाहता ही नहीं है उसको नहीं देता। जो चाहता है कि मैं ये लेना चाहता हूं। देखें, अगर फहम कुरान से हिदायत मिलती होती ना तो दुनिया में मुस्तशरिकीन सबसे ज़्यादा हिदायत याफ्ता होते। जितना कुरान का फहम उन्होंने हासिल किया है ना, उतना शायद मुसलमानों ने नहीं किया। क्यों? वो कुरान की गलतियां पकड़ना चाहते थे। फहम कुरान का हासिल किया है, नीयत हिदायत की नहीं थी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन, इस्तिस्नाई सूरतें हो जाती हैं। किसी को इसके बावजूद गलतियां पकड़ने की नीयत से पढ़ते पढ़ते भी हिदायत मिल जाती है। लेकिन उसूल ये नहीं है। उसूल ये है कि अना इंदा वन्ने अब्दी बी, जो गैरत जो अल्लाह की जात में है वही गैरत अल्लाह के कलाम में। जो कहते हैं कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम, जो बादशाहों की बात होती है वो बातों की बादशाह होती है। ये अल्लाह का कलाम है। लिहाजा इस कलाम के अंदर मैं आप सारी जिंदगी पढ़ते रहे, 40 साल हो गए, 50 साल, 60 साल, कभी रोंगटे खड़े नहीं हुए। पता चला मालिक की अजमत का रोब ही दिल में नहीं, रोंगटे कैसे खड़े हो? अगर किसी दिन रोंगटे खड़े हो गए, किसी दिन झुरझुरी आ गई, कुरान सुनते हुए झुरझुरी आ गई, तो ये पता कितना अजीम लम्हा है। ये पता कितना अजीम लम्हा है। समझे हिदायत का स्विच ऑन हो गया। जिस दिन झुरझुरी आ गई, जिस दिन कांप गया कुरान सुन के, रोंगटे खड़े हो गए, तक़शाइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जिस दिन ये हो गया ना, अल्लाह फरमाता है सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। उस दिन फिर हिदायत का स्विच ऑन हो जाएगा और उसके बाद फिर क्या होगा? सिर्फ जिस्म नहीं, दिल भी, जिस्म भी दिल भी सब अल्लाह की याद की तरफ झुक पड़ेंगे। काम बन गया। झुरझुरी आई तो काम बन गया। दुआ करें, अल्लाह करे किसी दिन हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। जिस दिन रोंगटे खड़े हो गए हिदायत का स्विच ऑन हो गया। फरमाया तुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह,
फिर बंदे को चैन ही नहीं आता अल्लाह की याद के अलावा। दिल भी झुक पड़ता है, जिस्म भी झुक पड़ता है। फरमाया ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा, ये है वो हिदायत अल्लाह की, अल्लाह जिसे चाहता है अता फरमा। लिहाजा मैं और आप हम सब अगर कुरान से हिदायत लेनी है ना, तो कुरान से हिदायत लेने की नीयत से पढ़ना पड़ेगा। कुरान न पढ़ने से हिदायत देता है, न तर्जुमा पढ़ने से हिदायत देता है, न हिफ्ज़ करने से हिदायत देता है। कुरान इस नीयत से हिदायत देता है कि जो कुरान को हिदायत लेने की नीयत से पढ़े। बस जिस दिन आपने पढ़ लिया, वो हदीस सुनी हुई है आपने, युकालु लिसाहिबिल कुरान, क़यामत वाले दिन साहिब कुरान से कहा जाएगा, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा और चढ़ता जा, व इन्ना मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा, जहाँ तेरी आखिरी आयत ख़त्म होगी वहाँ तेरा महल होगा। और ये जो पढ़ता जा और चढ़ता जा फरमाया, दरमियान में एक एहतियात भी बताई, फरमाया वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया, उसी तरह ठहर ठहर के पढ़ना जिस तरह तू दुनिया में ठहर ठहर के पढ़ता था, उसी तरह ठहर ठहर के। वो जो ऊपर चढ़ते जाना है, ठहर ठहर के पड़ेगा तो मंजिल और ऊपर हो जाएगी ना। कितनी ऊंची जानी है मंजिल, वो पैदल थोड़ी जा रहा होना है वहां जन्नत में जो ऊपर हम जा रहे होंगे इंशाअल्लाह, वो पैदल थोड़ी जा रहे होंगे। वो कैसे जा रहे होंगे? कोई ना कोई लिफ्ट शिफ्ट होगी ना। अल्लाह अकबर, दुनिया की लिफ्टें कितनी तेज हैं। मैं तो ना 2006 की बात है कि 2006 में मैं मलेशिया गया, तो वहाँ पे जो वो ट्विन टावर्स हैं वहाँ पे, और उस टावर की 88 मंजिलें, हम उसके ऊपर चढ़ने के लिए गए। हमने कहा हमने चढ़ना है, तो उसने हमें बताया कि ये दुनिया की तेज़ तरीन लिफ्ट है। उस वक्त थी 2006 में, अब 2023 है, अब कितनी तेज़ आ गई होंगी वल्लाहु आलम। उस वक्त उसने बताया कि ये दुनिया की तेज तरीन लिफ्ट है, 1 सेकंड में 4 मंजिलें तय करती है। 1 सेकंड में 4 मंजिलें। हमने 44वीं मंजिल पे जाना था, टोटल 11 सेकंड लगे। 11 सेकंड कितने होते हैं? आप यूं लिफ्ट के अंदर गए और एकदम दरवाजा खुला तो सारा शहर नीचे आया पड़ा, आप 44वीं मंजिल पे ऊपर चढ़े। ये दुनिया की लिफ्टें हैं, जन्नत की लिफ्टें कितनी तेज होंगी। वहां अगर एक आयत थोड़ी सी ठहर के पढ़ दी तो कितना फर्क पड़ेगा। 1 दर्जे का फर्क पड़ गया ना जन्नत में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 दर्जे का फर्क पड़ गया तो नीचे वाले दर्जे के लोग ऊपर वाले दर्जे के लोगों को ऐसे देखेंगे जैसे हम सूरज चांद सितारों को देखते हैं। 1 दर्जे का फर्क पड़ गया। यह एक हदीस में आता है 100 साल की मुसाफत है 1 दर्जे की, अगर 1 दर्जे का फर्क पड़ गया। अल्लाह, लेकिन ये किसके लिए है? युकालु लिसाहिबिल कुरान, कुरान के साहिब के लिए कहा जाएगा। अब समझ लीजिए साहिब कौन होता है, उसके बाद मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं। हमने साहिब का माना किया हुआ है हाफिज। युकालु लिसाहिबिल कुरान, हाफिज कुरान से कहा जाएगा। हो सकता है इसका मतलब हाफिज कुरान हो, लेकिन साहिब का माना हाफिज नहीं होता। साहिब का मतलब होता है वाला, साहिब कुरान, कुरान वाला। लिहाजा कुरान वाला हाफिज भी हो सकता है और कुरान वाला गैर हाफिज भी हो सकता है। जिसने कुरान, या साहिब का माना होता है साथी, जिसने कुरान को जिंदगी में अपना साथी बनाया होगा वो साहिब कुरान है। चाहे वो हाफिज कुरान है चाहे गैर हाफिज कुरान, जिसने इसको अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया, तो ये जिसने कुरान को साथी बना लिया ना। और साथी बनाने का मतलब पता क्या होता है? आप यहां मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, तो कोई शख्स अगर आए अजनबी यहां पे, अल्लाह अकबर, आप उसको रोज सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम करें, वो कभी भी आपका तारुफ नहीं उसके साथ हो सकता। अगर आप उसके साथ बैठ जाएं अकेले तन्हाई में, तो पहले दिन ही तारुफ हो जाएगा। पहले दिन बैठ जाएं, 2 दिन बाद बैठें, 10 दिन बाद बैठें,
जिस दिन आप उसके साथ बैठेंगे वो सारे दुख सुख आपके साथ कर देगा, तारुफ भी बता देगा, हर चीज बता देगा। उसके साथ वक्त गुजारेंगे तो पता चलेगा। तो जो कुरान के साथ वक्त गुजारता नहीं है वो कुरान का साथी कैसे हो सकता है? कुरान के साथ वक्त गुजारे अकेले तन्हाई में तो फिर ये साहिब कुरान बनेगा। 5 हुकूक हैं कुरान के, इसको पर ईमान रखना, इसको पढ़ना, इसको समझना, इस पर अमल करना, इसको आगे पहुंचाना। अगर ये 5 काम कोई शख्स जिंदगी में कर रहा है तो वो कुरान का साथी है, वो साहिब कुरान है। साहिब कुरान बन गया तो इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल कुरान, और मेरे साहबियों कुरान पढ़ते रहा करो। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामत शफ़ीअन लिअस्हाबिही, ये क़यामत वाले दिन अपने साथियों की सिफारिश करेगा। लिअस्हाबिही, अपने साथियों की सिफारिश करेगा। लिहाजा जिसने अपनी ज़िंदगी में कुरान को दाखिल कर लिया, वो चाहे हाफिज़ है चाहे गैर हाफिज़ है, ये उसको हिदायत भी दे देगा। ये उसको इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, ये उसको सीधे रास्ते पर ले जाएगा। व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा, इससे बड़ा और कोई कामयाब और बावफा साथी है ही कोई नहीं, ये सीधे रास्ते पर ले जाए। और अगर किसी ने ये कुरान की ना मालिक की अजमत का रोब दिल में समझा, न कभी क्लिक हुई, न कभी स्विच ऑन हुआ, न कभी रोंगटे खड़े हुए, न कभी थरथल्ली मची, न जिगर फटा, न वाजिलत कुलूबहुम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सारी जिंदगी कुरान पढ़ते रहे, तो आप कुरान के साथी कैसे बने? लिहाजा जिसने कुरान का साथी बनना है आज फैसला कर ले। क़यामत वाले दिन चाहे वो हाफिज है चाहे वो गैर हाफिज है, जिसने कुरान को अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया ना, यहां दुनिया में अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया, वो उसका साथी बन जाएगा। और इससे बड़ा बावफा साथी और कोई नहीं है, फिर जन्नत में पहुंचा के आएगा। और अगर कुरान से दुश्मनी हो गई या कुरान ने फैसला कर लिया कि नहीं ये तो मेरा नहीं है, भुगतना तो है ना कुरान ने, अल कुरान हुज्जतुल लका व अलैक, या कुरान तेरे लिए दलील है या तेरे खिलाफ दलील है, कुरान ने भुगतना है। अब मैं और आप हम सब देख लें कुरान से हमारा ताल्लुक क्या है। क्या ऐसा ताल्लुक है कि ये हमारे हक में भुगते? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसने खिलाफ भुगतना। हक में भुगतेगा तो जन्नत की आला मंजिलें मैंने अर्ज कर दिया, और अगर खिलाफ भुगत गया, अल्लाह अकबर, तो बुखारी और मुस्लिम के अंदर वो हदीस है जो हदीस शफाअत है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफाअत का इज़्न मिलेगा अल्लाह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लंबी हदीस है, मैं सिर्फ उसका एक हिस्सा अर्ज करके बात ख़त्म करता हूँ, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग मेरे पास आएंगे, लगता यूँ है कि ये वो मौका होगा जब जन्नत जहन्नम का फ़ैसला हो चुका होगा। लोग मेरे पास आएंगे, मैं अल्लाह के सामने सजदे में गिरूँगा, और जो अल्लाह मुझे तौफीक देगा मैं अल्लाह ताला की तहमीद व तक़दीस करूँगा। फिर अल्लाह ताला मुझे हुक्म फरमाएंगे, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाओ, मांगो क्या मांगते हो। फरमाया मैं अर्ज़ करूँगा मेरी बहुत सारी उम्मत जहन्नम में जल रही है, उनको निकाल के जन्नत में डाल दे। अल्लाह ताला मेरे लिए एक निशानी मुकर्रर कर देंगे, जा इस तरह के लोगों को, जितने भी इस निशानी वाले लोग हैं, उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं उस निशानी के लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दूंगा, अभी भी मेरी बहुत सारी उम्मत जहन्नम में रह जाएगी। मैं फिर अल्लाह के दरबार में सजदे में गिरूंगा, फिर मैं जितना देर अल्लाह चाहेगा मैं अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करूंगा, फिर मुझे हुक्म होगा दोबारा, फिर मैं अल्लाह ताला से दरख्वास्त करूंगा, या अल्लाह मेरी उम्मत जहन्नम में जल रही है उसको निकाल दे। अब अल्लाह ताला मेरिट छोटा कर देगा, फरमाएगा जा इस छोटी सी निशानी वाले भी जितने लोग हैं उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल। फरमाया मैं उनको भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दूंगा, फिर भी मेरी बहुत सारी उम्मत जहन्नम में रह जाए। मैं फिर तीसरी दफ़ा फिर अल्लाह से दरख्वास्त करूंगा, तीसरी दफ़ा अल्लाह ताला मेरे लिए इतनी छोटी निशानी मुकर्रर करेंगे कि मुझे लगेगा कि अब तो मैं सारी उम्मत को निकाल लूंगा, इतना मेरिट लो हो जाएगा, मुझे लगेगा कि मैं सबको निकाल लूंगा।
लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अब जब तीसरी दफ़ा में मैं जहन्नम से निकाल लूँगा लोगों को तो अभी भी कुछ लोग जहन्नम में रह जाएंगे। अल्लाह अकबर। वो कौन रह जाएंगे? वो कुरान के मुजरिम रह जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यबका फिन्नार इल्ला मन कद हबसहुल कुरान। अब जहन्नम में सिर्फ वही बाकी बचेगा जिसको कुरान ने रोक लिया होगा। कुरान के मुजरिम रह जाएंगे। ऐ वजबा अलैहि खुलूद। और जो कुरान का मुजरिम होगा और कुरान ने रोक लिया उसको मेरी सिफारिश भी फ़ायदा नहीं देगी। फिर समझ लीजिए कि उसके ऊपर जहन्नम की हमेशगी वाजिब हो गई। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। लिहाजा कुरान हक में भुगता तो आला जन्नतें हैं, कुरान खिलाफ भुगता तो हमेशगी जहन्नम है। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। इसलिए मुझे और आपको आज फैसला कर लेना चाहिए कि हमने कुरान को साथी बनाना है कि नहीं बनाना। हम आज कुरान के साथी बन जाएं, कुरान इंशाअल्लाह जन्नत तक हमारा साथी बन जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा रहमतक नरजू फ़ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन व अस्लिह लना शअनना कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता व ला इलाहा गैरुक या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दीनना अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरिना। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दीनना अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरिना व अस्लिह लना दुनियाना अल्लती फ़ीहा मआशुना व अस्लिह लना आखिरतना अल्लती फ़ीहा मआदुना वजअलिल हयात ज़ियादतन लना फ़ी कुल्लि खैर वजअलिल मौत राहतन लना मिन कुल्लि शर्र। अल्लाहुम्मा जअलिल हयात ज़ियादतन लना फ़ी कुल्लि खैर। अल्लाहुम्मा जअलिल हयात ज़ियादतन लना फ़ी कुल्लि खैर। अल्लाहुम्मा जअलिल हयात ज़ियादतन लना फ़ी कुल्लि खैर। अल्लाहुम्मा जअलिल हयात ज़ियादतन लना फ़ी कुल्लि खैर वजअलिल मौत राहतन लना मिन कुल्लि शर्र। अल्लाहुम्मा जअलिल मौत राहतन लना मिन कुल्लि शर्र। अल्लाहुम्मा जअलिल मौत राहतन लना मिन कुल्लि शर्र। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अईदना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा जअल सरीरतना खैरन मिन अलानियतिना वजअल अलानियतना सालिहा। अल्लाहुम्मा जअल सरीरतना खैरन मिन अलानियतिना वजअल अलानियतना सालिहा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन अज़हिबिल बाअस रब्बन नास वश्फ़ि अंतश शाफ़ी। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ल मरदाना शिफ़ाअन कामिलन आजिला। अल्लाहुम्मा अश्फ़िना कुल्लना शिफ़ाअन कामिलन आजिला। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि अंतश शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अहदिना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अरफ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अहदिना सिरातकल मुस्तक़ीम बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अजिरना कुल्लना मिनन नार बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अजिरना कुल्लना मिनन नार बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अजिरना कुल्लना मिनन नार बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अदखिलना कुल्लना अल जन्नतल फ़िरदौस बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अदखिलना कुल्लना अल जन्नतल फ़िरदौस बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अदखिलना कुल्लना अल जन्नतल फ़िरदौस बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा जअलिल क़ुरआन लना इमामम व नूरम व हुदम व रहमह।
अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान रबिया कुलूबिना व नूरा सुदूरिना व जलाअ अहज़ानिना व ज़हाब हुमूमिना व गुमूमिना या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना ज़ुनूबना कुल्लहू दिक्कहू व जल्लहू व अव्वलहू व आख़िरहू व अलानियतहू व सिर्रहू। अल्लाह तू हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है। अल्लाह हम सब हाथ फैलाए तुझसे माफ़ी के तलबगार हैं, तू हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह छोटे बड़े गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह अलानिया पोशीदा गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह इनफरादी इज्तिमाई गुनाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह मिल्लत इस्लामिया के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे रिश्तेदारों को माफ़ कर दे। हमारे दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हमारे आबा व अजदाद की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हमारी बक़िया ज़िंदगी अपनी रज़ा और अपनी पसंद के मुताबिक बना ले। अल्लाह हमारी बक़िया ज़िंदगी अपनी रज़ा और अपनी पसंद के मुताबिक बना ले। अल्लाह हमें और हमारी औलादों को, हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को अपने दीन का सच्चा खादिम बना दे। अल्लाह हमसे अपने दीन का काम ले ले। अल्लाह हमसे अपने दीन का काम ले ले। अल्लाह जितने भी बे औलाद हैं उनको नेक औलाद नरीना अता फ़रमा। अल्लाह जितने भी साहिब औलाद हैं उनको औलाद की तरफ से हर किस्म की परेशानी दूर फरमा दे। अल्लाह हमारी औलादों की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह हमारी औलादों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी औलादों को हमारे आँखों की ठंडक बना दे। अल्लाह जिन बच्चे बच्चियों की रिश्तों की परेशानियाँ हैं, अल्लाह इज़्ज़त आबरू के साथ बेहतरीन रिश्तों का बंदोबस्त फरमा दे। अल्लाह जिन बच्चे बच्चियों की सेहत की परेशानियाँ वो भी दूर फरमा दे। अल्लाह जिनकी तालीम की परेशानियाँ वो भी दूर फरमा दे। अल्लाह जिनके घर बार की परेशानियाँ वो भी दूर फरमा दे। अल्लाह जिनके कारोबार की परेशानियाँ वो भी दूर फरमा दे। अल्लाह तमाम परेशान हाल लोगों की परेशानियाँ दूर फरमा दे। अल्लाह हमें और हमारी औलादों को, हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को मुत्तकीन का इमाम बना दे। अल्लाह दुखियों के दुख दूर फरमा दे। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमा दे। अल्लाह तमाम मक़रूज़ों को कर्ज़ से निजात अता फ़रमा दे। अल्लाह ख़ज़ाना गैब से कर्ज़ की अदायगी का बंदोबस्त फरमा दे। अल्लाह मशकूक रोज़ी और रिज़्क़ हराम से बचा ले। अल्लाह रिज़्क़ हलाल वाफ़र अता फ़रमा दे। अल्लाह दुनिया आखरत की हर तरह की मोहताजियाँ दूर फरमा दे। अल्लाह दुनिया आखरत की हर तरह की खुशहालियाँ अता फ़रमा दे। अल्लाह दुनिया आखरत की हर तरह की रुसवाइयों से बचा ले। अल्लाह दुनिया आखरत की हर तरह की रुसवाइयों से बचा ले। अल्लाह दुनिया आखरत की हर तरह की इज़्ज़तें अता फ़रमा। अल्लाह पूरी दुनिया में मज़लूम मुसलमानों की मदद फ़रमा। अल्लाह पूरी दुनिया में मज़लूम मुसलमानों की मदद फ़रमा। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फ़रमा। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फ़रमा। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फ़रमा, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फ़रमा। अल्लाह हमें दीनी मिल्लत और गैरत रखने वाले, दीनी हमीयत रखने वाले हुक्मरान अता फ़रमा। अल्लाह हम सब को एक मिल्लत बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतरीन फ़रमा दे। अल्लाह हमारी आखिरत भी बेहतरीन फ़रमा दे। अल्लाह हम सब को जन्नतुल फ़िरदौस के अंदर इकट्ठा फ़रमा दे। अल्लाह हम सब को जन्नतुल फ़िरदौस के अंदर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फ़रमा दे। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। आमीन।